अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू क्रिस्पी एंड क्रंची। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज संडे का दिन है और बहुत सारे काम हैं और माशाल्लाह 2 दिन के बाद रमज़ान भी शुरू हो जाएगा। इसलिए घर की सफाई और छोटे-मोटे बहुत सारे काम हैं जो आज करने हैं। सबसे पहले तो नाश्ता किया और ये नाश्ते के जो बर्तन हैं वो साफ़ कर रहे हैं हम। रमज़ान बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना होता है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर उस महीने में अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें और अच्छे काम करें। क्योंकि रमज़ान के महीने में जो भी नेकी की जाए या अच्छा काम किया जाए, जो भी इबादत की जाए उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जैसे हम नॉर्मल महीनों में नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं या जो भी नेकी का काम करते हैं उसकी बजाय हम जो भी रमज़ान में काम करते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए जो भी घर के काम हैं या सफाइयाँ और इस तरह के काम है वो आप लोग पहले कर लें या रमज़ान में ना करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद कर सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें और जैसे अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है उसके मुताबिक हम रमज़ान का महीना गुजार सकें। रमज़ान के महीने में फ़तराना और ज़कात जो है वो टाइम पे अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा खाने की बजाय कम खाने पे फ़ोकस करें, क्योंकि ज़कात है ये हमारे जिस्म की जो रमज़ान है और वो हमें हर सूरत में अदा करनी है। अगर हम नॉर्मल खाने की बजाय ज़्यादा खानों की तरफ आएँगे तो जो एक ज़कात है जिस्म की वो हम अदा नहीं कर सकेंगे। ये देखिए ये साथ-साथ बर्तन साफ़ हो गया और कुछ डस्टिंग की है और फूल वगैरह बाहर निकाले हैं। इनको वॉश किया और करते-करते मुझे और भतीजा को भूख लग गई। हमने सोचा चलो थोड़े से ऑरेंजेस खाते हैं और वहाँ पे ही हम बैठ के ऑरेंज खाना शुरू हो गए। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, रमज़ान की फ़ज़ाइल के बारे में बताते हैं आपको। रोज़ा जो है वो एक खजूर या पानी की एक घूँट या कोई भी खाने वाली जो चीज़ है उससे इफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम ये समझते हैं कि रोज़ा खोलने के लिए जो दस्तरख़्वान है वो बहुत बड़ा और बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ा सिर्फ़ एक गिलास पानी से या एक खजूर से भी खोला जा सकता है। हमें इस टाइम में अपने उन गरीब बहन-भाइयों को याद रखना चाहिए जिनके पास ये सारी सहूलतें नहीं हैं। हम लोग पहले खाने का सोचते हैं, इबादत का सबसे एंड में सोचते हैं और जब खा-खा के पेट भर जाता है, तो गनूदगी तारी हो जाती है और फिर इबादतों की तरफ भी कम ही ध्यान जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। यकीन करें अगर आप लोग अपना दस्तरख़्वान सादा और मुख्तसर रखेंगे, इससे एक तो आपकी अपनी सेहत भी ठीक रहेगी और जो भारीपन महसूस होता है वो भी नहीं होगा और अल्लाह ताला भी खुश होंगे। ये देखिए साथ-साथ जो घर की सफाई हो रही है, सारा घर धोया हमने ताकि रमज़ान में कोई इस तरह के काम ना करने पड़े, आराम से अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे अल्लाह ताला से। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें और अपने बच्चों में भी ये वाली आदत लाज़मी डालें। बच्चों को जो आप पॉकेट मनी देते हैं, उनको वही उसी तरह ही दें, लेकिन उनको साथ में ये बताएँ कि आपने ये पैसे जो हैं वो गरीबों की मदद करने में सर्व करने हैं, ना कि खुद खर्च करने में। इस तरह बच्चों के अंदर भी एक जज़्बा पैदा होगा लोगों की खिदमत करने का और माशरे में वो अच्छे शहरी बन सकेंगे। कम से कम आराम करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए। कुछ टाइम अपने आराम के लिए भी वक़्फ़ करें और लाज़मी दोपहर को 1-2 घंटे के लिए सोएं, ताकि आप फ्रेश उठें और अपनी इबादत जो है वो कर सकें। ये साथ-साथ अब हम किचन में आ गए हैं, सफाई का काम ख़त्म हो गया था। मैंने तो भतीजा ने सोचा कि आज हम खाने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं आलू गाजर और मटर, साथ-साथ वो बनाएँगे। ये खाना बनाना तो तकरीबन सबको आता है, इसलिए रेसिपी तो बताना जो है वो ऐसे फ़ज़ूल बात है। हर कोई बंदा अपने-अपने स्टाइल से, अपने तरीके से खाना बनाता है। रोज़ा जो है वो बहुत ही अहम है मुसलमानों के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो रोज़ा है वो बहुत ही अहम है हमारे लिए। जन्नत के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा होगा जहाँ से सिर्फ़ रोज़ेदार ही गुज़र सकेंगे। यानी कि वो मख़सूस दरवाज़ा होगा रोज़ेदारों के लिए। इसलिए आप लोग लाज़मी रमज़ान में रोज़े रखें, ताकि जो एक मख़सूस दरवाज़ा हमारे लिए रखा गया है जन्नत में जाने के लिए, तो उस दरवाज़े से गुज़र के हम जन्नत में जाएँ। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रोज़े रखो जैसे कि तुमसे पहले जो कौमें थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो रोज़ा जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है एक मुसलमान के लिए, तो हमें ये लाज़मी रोज़े रखने चाहिए।
بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہ رکھنے سے کیا ہوگا، اس طرح کے جو بہانے ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے ہی پیرنٹس جو ہیں وہی بچوں کو اس طرف نہیں آنے دیتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کو کچھ ہو جائے گا، اس طرح کے بہانے لگاتے ہیں۔ جبکہ جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں 3 کلاس میں تھی تب جب میں نے پہلی دفعہ سارے روزے رکھے تھے۔ لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں وہ ایسا نہیں کرتی، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کریں کہ رمضان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی ہماری لائف میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو بچوں کو بھی روزوں کی طرف لازمی لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گزرے۔ روزہ رکھنے سے ایک تو آپ کے اندر بھوک پیاس کی جو وجہ سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ غریب بندہ جو ہے وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی عجیب سی خوشی ہوتی ہے روزہ کھولنے کے بعد۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ والا جذبہ لازمی پیدا کریں۔ ساتھ ساتھ کھانا بنا رہے ہیں، ہمارا کھانا تقریباً بن گیا ہے۔ آلو مٹر گاجر یہ دھنیا اوپر کر رہے ہیں ہم سپرنکل، اور یہ دیکھیں یہ کھانا بن گیا۔ چاول پہلے کے بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہم یہ کھائیں گے۔ اور کھانے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے چائے تو ایک لازمی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم چائے بنانا شروع ہو گئے۔ جی تو ناظرین اب ہم چائے پئیں گے۔ میرے 1000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ تھینک یو جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اگر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں کچھ چینجز کر سکوں، اور تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاؤں۔ دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور رمضان المبارک میں میرے لیے بھی لازمی دعا کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔